नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर से। सिंचाई विभाग अवस्थापना निगम उत्तरकाशी के द्वारा राजकीय महाविद्यालय मोरी के नवनिर्मित टीन शेड में दिख रहे हैं तारे। राजकीय महाविद्यालय मोरी की कक्षाएं 2 कमरों के ITI भवन में संचालित की जा रही हैं। छात्रों की समस्याओं को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए लगभग 17 लाख की लागत से टीन शेड का निर्माण सिंचाई विभाग अवस्थापना निगम उत्तरकाशी के द्वारा किया गया था, लेकिन टीन शेड में छेद ही छेद दिखाई दे रहे हैं। चाहे छत हो या 4 दीवारी के लिए प्रयोग किया गया टीन, जब स्थानीय लोगों को इसकी भनक लगी तो इसकी शिकायत क्षेत्रीय विधायक से की गई। क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश लाल ने तुरंत काम को रुकवाकर सिंचाई विभाग अवस्थापना निगम उत्तरकाशी को सही काम करने के निर्देश दिए, लेकिन विभाग ने विधायक की अनदेखी कर दी। उसके बाद कुछ समाज के जागरूक लोगों ने इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी उत्तरकाशी से की, लेकिन विभाग ने जिलाधिकारी के आदेश की भी अनदेखी कार्य को पूर्ण कर दिया। लेकिन छेद किए गए टीन शेडों को नहीं बदला गया, छेद किए गए टीनों का ही प्रयोग किया गया। अब तो टीन शेड के अंदर लगी टाइलें भी उखड़ने लग गई हैं। लगता है कि टाइलों में भी सीमेंट का सही प्रयोग नहीं किया गया है, जिसकी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य द्वारा जिलाधिकारी उत्तरकाशी को लिखित में शिकायती पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक कार्यवाही संस्था पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उत्तरकाशी उत्तराखंड से राजेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय मोरी के प्रांगण में हूँ। आप देख सकते हैं राजकीय महाविद्यालय का जो नया भवन जो कि 17 लाख की लागत से निर्मित हुआ, जिसमें कि सारे तारे दिखाई दे रहे हैं, चादरों में छेद ही छेद है। और इससे जाहिर होता है कि ठेकेदार और विभाग ने मिलकर सरकार के 17 लाख का चूना लगाया है और पुरानी चादरों को यहाँ पे यूज़ किया है करने के लिए कहा था, लेकिन विधायक के कहने की भी अनसुनी की गई है और उन्हीं चादरों को फिर दोबारा प्रयोग किया गया। चलिए स्थानीय लोगों से यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे सामने कुछ स्थानीय लोग हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या ये कार्य जो है वो सही है या गलत है। भाई साहब, आपका क्या नाम है और क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस बात का संज्ञान लिया है। सर, यहाँ पे ये महाविद्यालय है, बहुत मुश्किलों के बाद तो हमारे यहाँ पे ये कॉलेज खुला है और उसके बाद जो बिल्डिंग बनी है, आप खुद ही आपने भी निरीक्षण किया है, देखा है, और विधायक जी ने भी देखा है। विधायक जी ने ठेकेदार से कहा कि आप इसको चेंज करिए, जो मटेरियल लगा हुआ चादर लगी है सब बेकार है। और उसके बाद भी उन्होंने विधायक जी के कहने पर तो खोल दिया, लेकिन विधायक जी 24 घंटे यहाँ खड़े तो रहेंगे नहीं, अपने आप वही काम है। लेकिन उसके बाद उन्होंने वही जो चादर थी उन्हीं को यूज कर किया है। आपका कहना है उन्होंने विधायक की भी नहीं सुनी, विधायक के कहने की भी अनसुनी कर दी है। इसी बीच हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, तो आप सुनिए उनकी जवानी से क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार, आपका नाम? मैं विपिन सिंह चौहान, अध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी समिति मोरी। अच्छी बात। सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस इशू को उठाने का एक प्रयास किया है। मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाऊं कि बड़ी मुद्दतों के बाद हम लोगों ने उत्तराखंड सरकार को प्रेशर करके एक महाविद्यालय सूरत क्षेत्र में खुलवाया। और जब महाविद्यालय यहाँ पे खुला तो अस्थायी व्यवस्था के रूप में सतलुज जल विद्युत निगम से हमने कुछ गुहार की और उनके फंड से सिंचाई खंड उत्तरकाशी द्वारा एक टीन शेड का निर्माण करवाया गया। और इसी टीन शेड की अगर स्थिति हम देखें, आप इस अगर पिक्चर में देखेंगे तो ये टीन शेड इतना घटिया है जिसकी हम बयान नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जब ये टीन शेड बना था 16,80,000 रुपए का ये टीन शेड है, और इस जब शुरुआत इसकी हुई थी तो ये बिल्कुल जमीन पे बनाया गया था। हम लोगों ने इसका विरोध किया, उसके बाद ठेकेदार ने इसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद भी आज स्थिति ये है कि जो पूरी इसमें चदरें लगी है सारी पुरानी चदरें लगी है। इसका संज्ञान हमने 30 तारीख को जिलाधिकारी उत्तरकाशी को लिखित में भी दिया था, और उसके बाद जब जिलाधिकारी उत्तरकाशी धोनी के दौरे पे आए थे तो धोनी में भी उनके संज्ञान में मामला लाया था। और 2 अक्टूबर को इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी को भी ये संज्ञान में हमने लाया था। लेकिन इन सबके संज्ञान में आने के बाद भी आज भी विभाग का ना तो कोई कर्मचारी ना कोई अधिकारी यहाँ पे इसकी सूद दे रहा है। हमारा यही कहना है कि इस भवन को जब अगर विधायक ने भी बोला है फिर भी सरकार इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो यहाँ की जो आम जनता है उनके माध्यम से हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए और ये भवन दोबारा बने। ठीक है, ये चलिए इसी आगे हम किसी और भाई से भी इसकी राय लेना चाहते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सर कि जो ये महाविद्यालय की जो बिल्डिंग बनी है सर, ये बहुत ही बेकार सी बनी है सर। इसमें जो
नीचे जो माननीय विधायक जी ने इनको शिफ्टिंग के लिए बोला सर वो तो हुआ है, लेकिन हजारों तारों की तरह ये टीन सेट चमक रही है और जो नीचे टाइलें लगी है तो बिल्कुल घटिया सिस्टम की लगी है। पता नहीं कोई मिस्त्री है या कोई लेबर थी, ये कोई पता नहीं है सर। मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा से तो आपने सुना, हर आदमी की यही राय है कि यहाँ पे 17 लाख का घोटाला किया गया है। 17 लाख के सरकार के 17 लाख को डुबा दिया गया है और विधायक के कहने की भी अनसुनी की गई है। और चलिए इसी बीच हमारे एक अन्य साथी है, उनसे भी जानना चाहते हैं कि आपका इस बारे में क्या कहना है। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि पहली बात तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ये चीज़ें, और अगर फंड आया था तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। और दूसरी चीज़ निकल के ये आई है कि सुनने में आया कि विधायक साहब ने उसको तुड़वा के फिर से बनवाया। इसमें मैं विधायक साहब की एक मिस्टेक मानूंगा कि उन्होंने इसको मैक्सिमम करना चाहिए था कि जो काम पुनरावृत्ति में हो रहा है उसकी गुणवत्ता रिपोर्ट में हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन खैर वो समय नहीं लगा होगा, शायद नहीं आ पाए, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से अनियमितता है और ये बहुत ही निम्न स्तर का काम है। तो आपने सुना कि यहाँ पे इस कार्य की गुणवत्ता बिल्कुल निम्न विहीन गुणवत्ता है, गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया है और विधायक के कहने की भी अनदेखी की गई है। स्थानीय लोगों ने डीएम साहब के दरबार में भी इसकी शिकायत की, लेकिन जिला अधिकारी भी अभी तक चुप है, न जाने क्यों। उत्तरकाशी मोरी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें रीड न्यूज़ पर।